आचार्य कल्पतरू पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग अर्थात वही शांति का मार्ग, परम शांति का मार्ग। मोक्ष अर्थात परम शांति ही, ठीक है। और मोक्ष मार्ग मतलब शांति बढ़ती है जहाँ, उस मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग। और संसार क्या, जहाँ अशांतियाँ हो वह संसार, और जहाँ पूर्ण शांति हो वह मोक्ष। इतना तो सरल है। हम शांति विधान भी शांति की प्राप्ति के लिए करते हैं, बराबर है कि नहीं? अब मुझे बताओ, शांति विधान करते समय मन में जो जो आया तो होगा कि कुछ भी नहीं आया, उससे शांति भंग हुई कि बढ़ी? तो जो मन में आया वो है अशांति। कुछ याद तो आया होगा, नहीं आया कुछ? जिधर जिधर मन गया वह है हमारे अशांति, समझ रहे? और वो विषय और कुछ नहीं, राग और द्वेष के विषय थे। यानी राग द्वेष अशांति करते हैं और वीतराग था शांति। एकदम सरल। कितना कठिन है कि कुछ भी कठिन नहीं, एकदम अत्यंत सरल है। राग द्वेष अशांति करते। जितनी भी अशांति आपके चित्त में है, विचार करो, वे सब एक तो राग का विषय है या तो द्वेष का। समझ लेना, राग और द्वेष अशांति प्रदायक है, अवितरागता शांति प्रदायक। आपको हमारी बात गलत लग रही है तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखो, वे शांति रूप लग रही है, अशांत रूप। तो परम शांत मुद्रा समेत कहते हैं। इनके जैसी शांत मुद्रा पूरे विश्व में कहाँ है बताओ? इसलिए ये प्रतिमा या ये जो क्या बोलते हैं हम इसको, ये आकृति, परम शांति की आकृति प्रकृति ने भी अकृत्रिम रूप से हर जगह स्थापन करी। देवों में, नारकियों में, आप समझ रहे? मनुष्य में अकृत्रिमता से प्रकृति ने भी ये शांत मुद्रा स्थापन करी, और मनुष्यों ने भी जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव इस परम शांति की मुद्रा को धारण करने वाले जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जगह जगह स्थापन करी। काहे के लिए? शांति का मार्ग बताने के लिए, और पूर्ण शांत जीव कैसा रहता है वो बताने के लिए। समझ रहे कि नहीं? तो धर्म है क्या? और अशांति की वृद्धि कराने वाला धर्म, समझ रहे? अशांति का भाव करने वाला। तो अशांति राग द्वेष, समझ रहे कि नहीं? यही अशांति है। कोई जीव यहाँ से उठता है मंदिर से, भक्ति से, पूजन से, कौन उठाता है उसको? स्वाध्याय से उठता कैसे है? मंदिर से जाता कैसे है? कहाँ जाता है? क्यों जाता है? घर जाता है। क्यों जाता है? राग उत्पन्न हुआ। किसका? एक विषय का, कोई भी एक विषय। सबसे ज़्यादा अशांति प्रदान कौन करता है? चलो, राग द्वेष तो समझ में आया आपको कि अशांति प्रदान कौन करते हैं? राग द्वेष। अब जीवन, अपने कल के दिन को रिमाइंड करो या अपने जीवन को रिमाइंड करो। बताओ, हमारे जीवन में अशांतियाँ है क्या? कौन कर रहा है? राग द्वेष। तो राग द्वेष के विषय कहाँ दिखे आपको? कहाँ आते राग द्वेष? जो हम विषयों में दौड़ते हैं, खान पान राग के ही विषय है। वस्त्र, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब काहे के है? ये राग के विषय है। वो पत्नी, बच्चे, मोबाइल, वो सब वे राग के ही विषय है, अर्थात वे हमारी शांति भंग करने वाले हैं। वो घर हो, व्यापार हो, परिग्रह हो, वे सब हमारी शांति भंग करने वाले हैं। और हमारे को घर शांत करके दो बोलते हैं आप। सही है कि नहीं? हमारे को कुछ विधान करो और हमारे घर में शांति लाओ, शांति विधान कराओ घर में, तो घर में शांति मिलती। तो भगवान जी भी एक तीर्थंकर एक महाविधान रखते घर में, और घर में ही शांति प्राप्त कर लेते। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? समझ रहे कि नहीं? घर में अशांति है कि नहीं? हमारे घर में बहुत अशांति हुई, भैया बुलाओ पंडित जी को, बोलो विधान कराओ, तो घर में शांति होनी चाहिए। तो घर में कौन अशांति कर रहा है? दीवारें,
ये छत छत कर रही है, फैन, लाइट, हवा, पानी, कौन घर में अशांति कौन उत्पन्न कर रहा भाई? बोलो। घर में जो जिन जीवों के घर में तत्व ज्ञान नहीं है, जिनवाणी नहीं है, ऐसे जीवों के परिणामों में राग द्वेष की अमर्यादित मात्रा वह उस घर की शांति को छीन लेती है। हाँ या नहीं? जितनी बात बोल रहा हूँ पूरी लॉजिक के साथ और एकदम सटीक, एक शब्द भी इधर ना होगा गड़बड़ हमारे। अशांति कहाँ से है? और जिनके घर में शांति है उनके घर में शांति कहाँ से है? तत्व ज्ञान से, जिनवाणी के अभ्यास से, वस्तु स्वरूप के ज्ञान से, कि जो हो रहा है पूर्व कर्माधीन है, जो हो रहा है वो योग्य हो रहा है, कोई गलत करने रहा, कोई अच्छा नहीं कर रहा, इस बात की जो विश्वास है, उससे उसके परिणामों में जो शांति है वो उसके घर में दिखती है, उसके चेहरे पर भी दिखती है, उसके घर में भी दिखती है। तो शांति विधान कब होगा? कब होगा? विचार करो, जब राग द्वेष घटेंगे। ये बात सच है कि नहीं? सही लग रही है क्या? नहीं लॉजिकल है कि नहीं? कुछ गलत बोल रहे हैं? बताओ। एकदम सरल है। राग द्वेष, हम बताओ, हम जाते हैं घूमने फिरने को, तो शांति मिलती कि नहीं घूमने से? हम टूर को जाते हैं ना, घर में बोर हो गए तो चलो घूमने को जाते हैं, तो शांति मिलती है क्या वहाँ? विचार कर। घर में ज़्यादा शांति अनुभव होती है क्योंकि घर में इच्छाएं ज़्यादा दौड़ती नहीं, राग द्वेष कम होते। बाहर गए तो कपड़े पहनो, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खाओ, ये खाओ, वो देखो, शांति भंग होती है। इसीलिए थोड़े दिन बाद घर पे रिटर्न आने को बोलता है। सिद्ध होता है ये, समझे कि नहीं? मुझे बताओ, हमने बोला ना 500 करोड़ देंगे, सुख शांति नहीं देंगे, बोलो क्या चाहिए? सुख शांति छीन कर 500 करोड़ देंगे, समझे कि नहीं? आजकल बोलते हैं लोग, क्या भैया 2 पैसे कम पर शांति हो ना भैया जीवन में। तो शांति की वैल्यू पैसे से भी ज़्यादा है भैया। और शांति का पूरा की पूरा दारोमदार धर्म के हाथ में है। धर्म ही आपको शांति दे सकता है। देखो याद रखना, मैं आपको एकदम सिंपल है, इंद्र आते हैं पूजन को, विधान है पंच कल्याण को। क्या है इंद्र के पास जो भगवान, यानी जो क्या नहीं है इंद्र के पास जो भगवान जी के पास है, जो मुनिराज के पास है, समझ रहे? परम शांति। तो वो ये परम शांति कब आएगी? अब क्यों वो इंद्र शांत क्यों नहीं है बता? उनके पास शांति क्यों नहीं है? क्या उनके पास पैसे की कमी है, पत्नी बच्चों की कमी है, मतलब बताओ, सौंदर्य की कमी है, धन की कमी है, बताओ शांति की कमी, कितनी शांति की कमी? और क्या लिखा बोलो, क्या लाइन लिखी, 6 डाला की लाइन बोलो, पहली ढाल की लाइन, विषय चाह दावानंदयो। तो अर्थ क्या? दावानी मतलब अग्नि, महाअग्नि। तो विषय की चाह की अग्नि यानी क्या? वही क्या बोलो, राग, इससे अशांत होते हैं वो। उनको इतने विषय की अग्नि झलकती है, जलती रहते हैं उनसे वो। तो भगवान जी के पास आकर लगता है प्रभु ऐसी शांति चाहिए हमारे। वो इंद्र बोल रहे हैं, आप समझ रहे क्या? इंद्र की भावना क्या है बताओ? वे क्यों आया है तीर्थंकरों के पास? विचार करो। शांति उनके पास नहीं, शांति उनके पास। ये समझ रहे? मैं वो चैप्टर में ही हूँ और वही लाइन पर ही हूँ, याद रखना। तो समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं। अब समझ में आया शांति अशांति क्या? तो ग्रह शांति हो, शांति मंत्र हो, शांति विधान हो, और शांति पाठ हो, और क्या कहते हो, बहुत सारे शांति धारा होती है। तो ये सब शांति सिर्फ एक ही भाव से आएगी। यदि आपके राग द्वेष घटे तो आपको शांति आएगी, राग द्वेष बढ़े तो अशांति आएगी। एकदम सरल है क्या नहीं? मुझे बताओ, मुझे सिंपल, कि भैया शांति नहीं मन को, बाप रे रात को सोए तो शांति नहीं मन को। मन अशांत हो क्यों रहा है? अशांति मतलब क्या? वो दौड़ रहा है। दौड़ रहा है तो कौन सी जगह दौड़ रहा है? विचार करो। राग और द्वेष के विषयों में दौड़ता है। रूल याद रखना, वो कहीं पर भी नहीं दौड़ता। जिसको मूल उसकी भी अंदर जाएगी जहाँ सुख बुद्धि होती है, जहाँ राग द्वेष होते हैं, समझ रहे? उधर ही दौड़ता है वो। और वो जब दौड़ता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। उधर शांति नहीं, 2 मिनट की शांति नहीं, 2 मिनट की शांति नहीं। तो वो राग द्वेष के त्याग के बिना शांति नहीं आएगी। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। अब मुझे आगे बढ़ना है भैया।
अशांत मत हो, राग द्वेष करो मत, समझ रहे। तो देखो किसी के भी जीवन को देखो आप, शांत नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ समझना क्या, राग द्वेष से भरा हुआ जीव है, समझ रहे भैया। अब धनवान सुखी की शांत, वो बताओ आपको समझना होगा। अगर धनवान सुखी दिख रहा तो मनराज शांत नहीं दिखने के आपको, यानी सुखी नहीं दिखने के, न भगवान जी दिखने के। अब धनवानों को अच्छे से जाके देखो, कोई भी धनवान आपके नज़र में लाओ, उसका जीवन देखो कितना अशांत रहता है, कहीं पे भी चैन नहीं उसको। उसको 2 करोड़ की गाड़ी में भी चैन नहीं, उसको 5 करोड़ वाली चाहिए। जिनवानी की लाइन हम बोलते हैं ना, जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो उसमें लिखा है जो तेरी शरणागत है, बोलो सो पावे सुख और चैन। चैन मतलब क्या, चैन मतलब शांति। तो सुख और चैन तो जिनवानी में ही है, मैं बता दूंगा आपको। और देखो जिनवानी में सुख और चैन मतलब शांति, और सांस भी बोलते ना, सांसें भी लो तो चैन की सांस बोलते हैं। तो चैन मतलब शांति वाली सांस। तो शांति वाली सांस कब ली जाती है बता दो आपको, जब लंबी लंबी सांसें हो तो उसको बोलते हैं शांति, मतलब चैन की सांस, समझ रहे। और जो राग द्वेष वाले रहते हैं उनकी सांसें छोटी होती रहती है, याद रखना। और छोटी सांसों से उसकी हेल्थ डिटेरिएट होके वो जल्दी मरण को प्राप्त होता है। मतलब कर्म बंधन का सिद्धांत में आपको क्लियर कट दिखता है इससे। तुम राग द्वेष वाले कभी लॉन्ग सांसें नहीं ले सकते, इसलिए कभी भी कोई पैनिक हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, उसको वो लंबी लंबी सांसें ले। मैं आपको तो पूरी, मतलब मेरे पास तो सब है, हमारे पास तो पढ़ाई इसका भी, जिनवानी का भी है, हेल्थ का भी है, और आपको जिनवानी से बता भी देंगे हम, और जिनवानी ने दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो सांसें लंबी लंबी कब होगी, जब जीव के जीवन में ना शांति होगी। शांति का एकमात्र कारण तत्व ज्ञान। वो कैसे वो बताते, देखो ध्यान से सुनना। अब राग द्वेष हो गए अशांति प्रदान करने वाले, तो सुख शांति कौन बताया मैंने, वीतरागता। अब ये कैसे होती है वो समझते हैं। ये अपने जीवन को अच्छे से देख, अपने जीवन को अच्छे से देख। तो जब जब रोया है, तड़पा है, गुस्सा आया है, चिंता हुई है, भय हुआ है, जब सुसाइडल थॉट आए हैं, जब किसी को मारने के, किसी को बर्बाद करने के भाव आए हैं, समझे कि नहीं, या कुछ खाने पीने के भाव है, घूमने के भाव है, फिरने के, पैसे के, अमीरी के, प्रसिद्धि की, प्रशंसा के, ये जब जब भाव हुए हैं, तब तब तो दुखी हुआ था कि नहीं हुआ था, ये विचार था, समझ लेना, हाँ या नहीं भैया, आराम भैया, ध्यान दो। जब जब ये भाव होते हैं तो मैं दुखी होता हूँ, समझ में आया। तो जो जीव मैच्योर्ड रहता है वो ये समझता है कि सिचुएशन सुखी दुखी नहीं करती, मेरे अंदर के राग द्वेष दुखी करते। जैसे देखो कि गरीबी है तो गरीबी दुख देती कि नहीं, मैंने बताया ना, गरीबी में द्वेष बुद्धि हुई तो दुख है, गरीबी में कंपैरिजन आया तो दुख है, समझ रहे। सीधी सीधी बात है। कुरूपता, कुरूपता में भी कंपैरिजन है तो दुख है, अनिष्ट बुद्धि है तो दुख है। तो सीधा सीधा सिंपल फंडा है कि सिचुएशन में सुख दुख नहीं, राग द्वेष करे तो दुख है और राग द्वेष नहीं करे तो सुख है। एकदम सरल फंडा है, समझ में। तो जिसको ये समझ में आए, सुनना ध्यान से, वो चैप्टर में अपना 326 पर ही, 324 पर, तो हम उस चैप्टर पर ही और उस लाइन पर ही है। मैं बताऊँ आपको कि यदि तुझे राग द्वेष दुख रूप लगे तो इस राग द्वेष को दूर करने का उपाय क्या, बोलो इसका उपाय क्या, वही बता रहे, वही उपाय है। देखो तो जिनवानी, जिनेंद्र भगवान और मुनिराज आपको ये बताते हैं कि तू आत्मा है। अब ये कैसी बात होगी, राग द्वेष करने के कम तुम आत्मा सिखा रहे हो हमारे। अब मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, एकदम इम्पोर्टेंट। अब लोग जो है वे राग द्वेष कम नहीं कर रहे और आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे बताओ कम कर रहे हैं, वापस एक बार, राग द्वेष को दुखदायक जाना नहीं है और आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं। इससे होता क्या है, आत्मा की चर्चा सुन लेते हैं और उसको यूँ छोड़ देते हैं। हमने कितने देखे, हमारे पास लाखों की भीड़ है हमारे पास ऐसे जो आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं। अब इनको राग द्वेष दुख रूप है, ये अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है और आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं। सुन लेना ध्यान से। देखो मैं आपको बताओ किसको पैसा कमाना दुखदायक लगा, किसी को वो 5 इंद्रिय के भोग दुख रूप लगे, किसको प्रसिद्धि दुख रूप लगी, किसको बताओ, किसको परिवार दुख रूप लगा, किसको घर दुख रूप लगा, बताओ। तो ये लगे तो नहीं हमारे को, मतलब राग द्वेष दुख रूप नहीं लगे और चर्चा सुन रहे हैं हम आत्मा की।
समझ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब जो जो विचार कर रहा था उस पे से निकली हुई बात है। और जबकि जब राग द्वेष दुख रूप लगे तुझे, तब तू आत्मा की चर्चा सुन। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? यदि तुझे राग द्वेष दुख रूप लगे तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है, तो आत्मा की चर्चा सुन और तू समझ ले तू है कौन। जैसे ही तुझे सिद्ध होगा कि तू आत्मा है, ये शरीर तेरा नहीं, ये घर तेरा नहीं, ये पत्नी बच्चे तेरे नहीं, तेरे माँ बाप नहीं, तेरे भाई बहन नहीं, तेरे शहर नहीं, गाँव नहीं, जैसे ही ये सिद्ध हुआ तेरे समस्त राग द्वेष दूर हो गए और तुझे परम शांति की प्राप्ति हो गई। बताओ कितना शॉर्टकट में चाहिए तुम्हारे को? समझ में आया क्या बोला मैंने? आत्मा की चर्चा क्यों सुननी है हमारे को? बोलो सीधा सीधा, राग द्वेष नष्ट करने के लिए। क्योंकि राग द्वेष कब होते हैं? जब मैं मोह रूप में यानी मेरे भावों में एक बंधन क्रिएट करता हूँ। बताइए थी मैंने उस दिन, ये शरीर को मैं मानने रूप गठान बांधता हूँ, ये पत्नी बच्चे मेरी है ऐसे गठान बांधता हूँ, ये घर गाड़ी बंगला मेरा है ऐसे गठान बांधता हूँ, ये नगर ये शहर है ना, ये प्रसिद्धि पद, ये सक्सेस ये फेलियर मेरा है ऐसे गठाने बांधता हूँ। ये गठाने ये बंधन, बराबर। और इन बंधनों से मुझे होते हैं राग द्वेष, जो मैंने बताया, जो अभी आपको शांति विधान करते करते आ रहे थे ना? सब आए नहीं आ रहे थे क्या? वो क्या थे? व्यासरव थे। व्यासरव क्यों है? क्योंकि बंधन अंदर बैठा हुआ है, हाँ या नहीं? तो वे बंधन से उत्पन्न होते हैं आश्रव। आश्रव मतलब राग द्वेष, राग द्वेष मतलब वो अशांति उत्पन्न करने वाले भाव। वे अशांति उत्पन्न करने वाले भाव राग द्वेष तब उत्पन्न होते हैं जब भावों में हमने बंध क्रिएट किया है, हाँ या नहीं? और फिर जिनवानी जब हम तत्व ज्ञान, क्या होता है तत्व ज्ञान? तत्व बताते स्व तत्व पर तत्व कौन सा? ये शरीर पर तत्व है या नहीं? क्योंकि मिट्टी का है, इसका रॉ मटेरियल मिट्टी, क्योंकि पूरे साइंस से सिद्ध कर सकते हैं, हम लॉजिकली सिद्ध कर सकते, किसी को भी लेकर आओ, शरीर मिट्टी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका रॉ मटेरियल चेक करो आप, इसको माइक्रोस्कोप से देखो, इसको जलाने के बाद देखो, शरीर मिट्टी है, सीधी बात है। ये पर तत्व हुआ। जब शरीर मिट्टी है तो पत्नी बच्चे काय का घर गाड़ी बंगला काय का कुछ। तो जैसे ही मैं चेतन हूँ और शरीर पर है और ये सब चीज़ें मेरी है ही नहीं, तो ये चीज़ें मेरी है नहीं, तो इनका न राग न द्वेष, न इनका राग न द्वेष, तो शांति पर क्रिएट हो गई। वो है भगवान जी बताने वाले, यही मैसेज। सोचो जो मित्ता मैंने 15-20 मिनट में सिखाया अभी, उतना सब मैसेज उस प्रतिमा पर है। वो बोलते अपना कुछ नहीं है, अपन नग्न प्रतिमा क्या बताए, अपना कुछ नहीं है। जैसे ही अपना कुछ नहीं, समस्त राग द्वेष खत्म हो गए, वितरागी पूर्ण सुखी हो गए शांति विधान। अब घर में शांति नहीं आने की, तुम्हारे को याद रखना, घर में आने की ना पत्नी, हम पत्नी बच्चे शांति से नहीं रह सकता। तो यदि तू पत्नी अपनी मानता है, बच्चे अपनी मानता है, अरे तू यदि शरीर को अपना मानता है तो शांति नहीं आएगी। लाके बता तू शांति। अरे तू यहाँ बैठे बैठे देखो पीठ दुखेंगी, हवा ठंडी लगेंगी, गर्मी लगेंगी, है ना, लाइट लगाओ, लाइट बंद करो, भाई किसी को बुला बात करने को, समझ रहे? तुझे 1 मिनट की शांति मिलेगी नहीं यदि तू शरीर को मैं मानेगा। रूल है ये, पक्का रूल है, समझे कि नहीं? क्या भैया, मिलती की शांति? नहीं, मुझे खेलने का है, मुझे खाने का है, मुझे भूख लगी, मुझे खेलने का है, मुझे इधर जाने का है, मुझे उधर जाने का है। क्या है ये? क्या है ये? अशांतियाँ है, कितनी सारी अशांति हमारे अंदर। बता, बैठे बैठे कभी कभी हमारे को रिलैक्स क्यों फील नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अंदर अशांतियाँ है। अशांतियाँ की हमारे अंदर भरमार है। कितनी है मैं आपको बताओ, देखो, इसलिए देख लो ध्यान से, शांति अशांति हमारे भावों में है। समझ में आ रहा है आपको? भाव में ही कुछ भाव अशांत रूप है और भावों में कुछ भाव शांत रूप है। तो अशांत रूप भाव जो होते हैं उसको आश्रव बंध कहते हैं, शांत रूप भाव को संवर, निजरा और मोक्ष कहते। पूर्ण शांति जो होती है वो मोक्ष होता है, शांति की वृद्धि वो निर्जरा होती है, शांति की उत्पत्ति संवर होता है। समझ गए? अशांति जो होती है वो आश्रव होती है और अशांति उत्पन्न करने वाले को बोलते हैं बंधन। समझ में आया? और ये बंधन काहे का हुआ है? जीव को अजीव संबंधी बंधन हुआ है। मतलब जो अपनी चीज़ नहीं है उनसे मैंने 4 प्रकार के कनेक्शन जोड़े हैं, जिसको एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बोलते हैं। जो चीज़ें अपनी नहीं उसको मैं भी मानता हूँ, मैं मेरा भी मानता हूँ, और उनके कार्य मैं कर रहा हूँ ये मानता हूँ, और मैं उनको भोगता हूँ ये मानता हूँ। वो 4 का, जबकि चारों इम्पॉसिबिलिटीज़ है। चारों चीज़ें जो है, 4 बुद्धियाँ, वे पूरी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, क्योंकि ना मैं उस अजीव हूँ, ना अजीव मेरे है, ना मैं कोई अजीव का कार्य करता हूँ, ना मैं अजीव को भोगता हूँ। रूल ये है, वस्तु स्वरूप ये है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से कैसे क्या आया वो?
सब दुख संकट, समझ रहे, लॉजिक समझना आप। तो वस्तु स्वरूप ये है कि मेरा एक भी पदार्थ नहीं दुनिया में। आचार्य कुंद कह गए क्या, बताओ कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है। वही हमारे 12 होना कहती कि चाहते अपनी तहा ना अपना को, अपना कुछ भी नहीं आता। घर संपत्ति पर प्रकट है, समझे कि नहीं, पर है परिजन लो। तो सीधी सीधी बात है, यदि हम इन संयोगों को, संयोग का अर्थ क्या होता है, जिसका वियोग होने वाला है। तो संयोग किसका है, पत्नी का भी संयोग है, उसका भी वियोग होने वाला है, बच्चों का भी संयोग है, उसका वियोग होने वाला है। और हाँ, घर गाड़ी बंगले का संयोग हुआ है, वो भी वियोग होने वाला है। और शरीर का भी तो संयोग हुआ है। अब बताओ, संयोग जितने हैं वे अजीव तत्व है। अब हम संयोगों में दिन भर, हमारे को संयोगों के सिवा कुछ विचार नहीं आ रहा। बताओ ये क्या है, ये बंधन हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, आश्रय तत्व है वो, बराबर है। हमारे को अशांति दूर करनी, इसका अर्थ क्या, वो भाव ही दूर करने, विभाव भाव, इसको अशांति बोल रहे हैं। और उसका कारण क्या, अजीव का लक्ष्य, संयोगों का लक्ष्य। हमने अपने वस्तु छोड़कर जो अपना नहीं है उसमें दिन भर बिताते हैं, समझे कि नहीं। तो नया सन है कि नहीं भैया, नया तब चलूंगा जब पुराना छोड़ेगा। तो पुराना क्या है, शरीर का लक्ष्य पुराना है, आत्मा आज तक नहीं हुई है। जब आत्मा में जाएंगे तब न्यू ईयर है भैया, समझे कि नहीं। आत्मा में गए बिना कब पुराना ही है, ओल्ड ईयर। अनंत बीत गए हमारे काल, शरीर को मैं माने शरीर में जिए अनंत काल बीत गए हैं, समझ रहे कि नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि हमारे को ये अजीब मतलब कौन, बोलो, जो संयोग रूप है वो सब अजीब है, जिनका वियोग होता है सो अजीब है, समझे कि नहीं। और अजीब का अर्थ क्या, अजीब का अर्थ जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, जिनका मैं कर सकता नहीं, जिनको मैं भोग सकता नहीं, ये 4 परिभाषा होती है अजीब की, समझ रहे कि नहीं। और मुझे बता, फिर मुझे जितना भी याद आया शांति विधान करते करते, वे क्या थे, वे अजीब थे समझे कि नहीं समझे। और भगवान जी का इशारा किसकी ओर, विचार करो, जीव की ओर है नहीं। मैं आपको पूजन में से कितनी कितनी लाइनें थे, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, एक एक लाइन को हाईलाइट किया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, समझे कि नहीं। एक लाइन जो याद आ रही वो बोल देता हूँ, बहुत सारी है वो, मैं उसमें से एक छाटी तो मैंने बताया था आपको कि मैं वे जो अंतिम में शांति पाठ में बोल रहे थे अपन कि प्रभु सब लोग अशांत है, उनको शांति मिले, वे आपको देखकर शांत होवे समझे क्या, उनको शांति के लिए आपकी प्राप्ति हो। तो बताओ भगवान जी शांति देंगे कि नहीं देंगे। तो भगवान जी शांत है, इनको देखकर यदि मैं इन जैसा परिणमन करूँगा तो मैं भी शांत होऊंगा। भगवान जी नहीं देते, शांतिनाथ जी देंगे कि पार्श्वनाथ जी शांति का कॉन्ट्रैक्ट शांतिनाथ जी ने लिया है, ऐसा हमको लगता है। बाकी भगवान जी के पास अवेलेबल नहीं है शांति, है ना, सिर्फ शांतिनाथ जी, नाम ही चुनते शांतिनाथ जी विचार करो, ये भ्रांति है लोगों के पास। बता कितनी अज्ञान है, जिनवाली से दूर रहने वाले जीव क्या बोलेंगे, कोई तथ्य नहीं है, किधर की कुदर, जिधर घेतली जीव लावली टाड़ूला, फेंको कुछ जो फेंकने का है, इतने फेंकते रहते हम, तो क्या बताए, अज्ञानी है, बेचारे हैं वो, क्या बोले उनको। शांतिनाथ जी की ये करो तो ये होता है, 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 सब झूठ फरेब, लोगों को ठगने के तरीके हैं ये सब। भैया भगवान जी से क्या मिलता, घर मिलता, क्या गाड़ी मिलती, शांति मिलती। लो वो ले चाहिए नहीं, वो नहीं चाहिए हमारे, शांति नहीं चाहिए हमारे को कुछ तो भी दो मिट्टी का। भगवान जी से भी मिट्टी चाहता है, बता है कि नहीं। एक हीरा, एक पारस, पार्श्वनाथ जी को पारसनाथ कर दिया, पारस चाहिए तो पारस दो, पारस दो, पारसनाथ ही पार्श्वनाथ है, पारस नदी, तो पारस नदी बोलते, पारस पारस एक पत्थर का नाम है पारस। पार्श्वनाथ भगवान जी पारस मणि जैसे है, जो मांगे सब दे देते, ऐसा है क्या। विचार करो, मुझे बता, मैं आपको बताया था मंदिर जी में शांति किसको मिलती है, डाला था एक वीडियो, डाला 2 वीडियो डाले थे ग्रुप में, नहीं का कि मंदिर जी में शांति किसको मिलती है, जहाँ यहाँ जो भगवान जी जैसा राग द्वेष छोड़ता है, छोड़ने की भावना रखता है, उसको शांति मिलती है मंदिर जी में।
क्योंकि घर में बहुत इच्छा थी, यहाँ आने पर शांति मिली। और यहाँ पर भी अगर कोई काम न लेकर आ गया, निश्चय सही नहीं किया, तो समझना उसको मंदिर जी में भी अशांति ही मिलती है कि नहीं? बता, मंदिर जी में अशांति है क्या? दीवारें शांत रहेगी, अकेले आके बैठो, मैं बोलता हूँ मंदिर जी में अकेले आके बैठो जब कोई नहीं है, तो सोचो मंदिर जी में शांति है कि नहीं? बोलो, अकेले में आके बैठने पर शांति लग रही कि तुझे? तो इसका अर्थ होता है दीवारों में भी शांति नहीं होती, और आवाज़ नहीं आना शांति नहीं है। बताओ, आवाज़ें आने पर भी राग द्वेष ना हो तो शांति। तो ये कब होगा? बस जीव अजीव को भिन्न पहचानने पर। तो इसलिए सात तत्व समझ में आए, यहाँ पे सात तत्व ही आए हैं। शांति जो है वो संवर निजरा मोक्ष तत्व वाला है, अशांति जो है वो आश्रय बंध तत्व है। और अशांति का कारण बोलो अजीव का लक्ष्य, और शांति का कारण जीव का लक्ष्य। सिंपल तो है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम जीव करता अपने की ओर लक्ष्य करो ना, अपनी ओर लक्ष्य करो। तो मैंने क्या कहा कि जीव अजीव तत्व किसको सुन रहे, कौन सुन रहे हैं? वो जिनको अशांति अभी तक दुख रूप लगी ही नहीं, जिनको अशांति अभी भी प्रिय है, वो जीव अजीव सुन रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में शांति नहीं आ रही है। क्या समझा? कैसे क्या? उनको चाहिए ही नहीं अशांति, शांति चाहिए ही नहीं, अशांति से प्रेम कर बैठे हैं। अब इन जीवों को शांत कौन करे? अब हम समझा रहे उसको कि भैया मत कर, तो उसको प्रिय है। समझ रहे कि नहीं? तो बताओ, सीधी बात है, मुझे जीव अजीव क्यों नहीं समझे अभी तक? मेरे जीवन से अशांति खत्म क्यों नहीं और शांति प्रकट क्यों नहीं हुई? ये बताओ इसका उत्तर। इसका सिंपल उत्तर है, बता, मुझे अशांति खत्म करनी नहीं थी, पहला उत्तर। किसको खत्म करनी, बता भले यहाँ पर। तो बता, दिन भर तुझे अशांति कहाँ मिली? जब विषयों में क्या तब अशांति हुई थी ना, फिर तूने वो खत्म करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया? जब तुझे इच्छा हुई थी, तुझे अशांति हुई थी ना, तब तूने उसको खत्म करने का उपाय क्यों नहीं किया? यानी अशांति, किसी को अशांति लगी ही नहीं और ना कोई उसको दूर करना चाहता है। जिसको अशांति लग गई और दुख रूप लग गई, वो बोलता है इसका उपाय क्या है इस अशांति को दूर करने का? फिर वो सोच, उसको जिन्होंने बता दी तो कुछ जीव अजीव समझने पड़ेंगे, तेरा क्या है तेरा क्या नहीं ये समझना पड़ेगा। जब वो अशांति दूर करने के लिए मेरा क्या है मेरा क्या नहीं है ये समझता है, तो उसको ये समझता है कि अपन तो इसमें से सिर्फ चेतना स्वरूप हूँ बस। मैं समझ रहे क्या नहीं? चेतना रूप अपना कार्य है ना, एक अमूर्तिक सत्ता हूँ मैं इस देह प्रमाण, और बाकी तो सब पराया है। जैसे उसको समझ में आता है, समस्त अशांति खत्म और पूर्ण शांति प्रकट। अब कितनी अशांति होती है उसको पता है? जितने देर वो अपने चेतन को भूल जाता है ना, उतनी देर की, जिसको चारित्र मोह कहते हैं, कि भाई लक्ष्य हो गया मिट्टी का, थोड़ी अशांति हो गई, फिर समेट लेता है अपने अंदर, फिर शांत हो जाता है। समझ रहे क्या नहीं? विचार करो इतना, फिर वो थोड़ी थोड़ी होने वाली अशांति को भी दूर करते करते पूर्ण शांत हो जाता है, पूर्ण रूप भगवान हो जाता है। हम तो आपको बस वो विधि समझाना चाहते हैं, जो गजब की विधि कितनी सही है बता। और ये सब विधि भगवान जी की प्रतिमा पर अंकित है, और वो ना समझ में आए तो जिनमानी में, तो कोई जिनमानी पढ़े बिना और जिनेंद्र भगवान के पास आए बिना शांत अगर होकर कोई बताए, तो याद रखना मैं इस जन्म तो नहीं जिनमानी के हाथ रख के बोलता हूँ, अनंत बहुत तक उसका गुलाम बन के उसकी सेवा करूँगा, कि कोई जिनेंद्र भगवान और जिनमानी के बिना, उनसे वो उपदेश सीखे बिना, वितरागी हुए बिना शांत होकर बताया हुआ। बताओ, एक व्यक्ति बताओ आपके जीवन में, नहीं भैया हमने कुछ लोगों को देखे वो जिनमानी पढ़े लेकिन बहुत शांत रहते, जब वो भोजन करता है तब उसको देखना। समझे क्या नहीं? बाकी कुछ नहीं चिल्लाता होगा भोजन के समय, और बाहर की शांति दिख रही है तुझे, अंदर परिणाम। कुछ लोग ऐसे रहते दब गए रहते, बोलते नहीं, कुछ जानते भैया जिसको जो करना, अपन तो अंदर सब बोलते रहते भावों में, है नहीं? तो ये वीतरागी मार्ग के बिना शांति तो कहीं नहीं है, ये समझना हमारे को एकदम पक्का। अशांति उत्पन्न करने वाले भाव राग द्वेष, समझ में? और शांति का कारण वीतरागता, वीतरागता का उपाय जीव अजीव की पहचान। इसलिए जिस जिस जीव ने आत्मा पहचाना है, तो उसने सात तत्व जाने हैं। ये कैसे सिद्ध हो रहा है? कैसे सिद्ध हो रहा है? क्योंकि उसने अशांत भावों के त्याग के लिए ही तो जीव अजीव का विभाजन किया है। यानी जिस जिस जीव ने आत्मानुभव किया है,
जिसको आत्मा में अहमपना स्थापन हुआ है वो 7 तत्वों के माध्यम से ही हुआ है। समझ में आया क्या? बिना 7 तत्वों को जाने पहचाने कोई अपने चैतन्य वस्तु को समझता नहीं। ये बात अपन को सिद्ध कर रहे हैं वो पैराग्राफ से। इसलिए और फिर 7 तत्व जानने का उद्देश्य क्या था हमारा? क्यों हमने 7 तत्व जाने? क्यों मैंने जीव अजीव जाना? बोलो, मैं आपको बताऊँ गड़बड़, जो 2 गड़बड़, ध्यान सुनना, 2 गड़बड़। कोई जीव अजीव जान रहा है लेकिन राग द्वेष कम ही नहीं कर रहा, तो इसने क्या करा? जीव अजीव सीख लिए। और ये काहे के लिए सीखने थे? राग द्वेष कम करने के लिए। यही नहीं समझ पाया। और कोई राग द्वेष कम करने के उपाय कर रहा है लेकिन जीव अजीव नहीं समझा, इसलिए राग द्वेष छुपे हुए रह जाते हैं अभिप्राय में। समझ में आया? कौन बोला हमने? कौन किसकी बात हुई? दो कौन सी गड़बड़ की बात करी हमने? बोलो नाम इनके। बस निश्चयवासी व्यवहारवासी। पहला वाला निश्चयवासी, दूसरा वाला व्यवहारवासी। पहला वाला निश्चयवासी क्योंकि जीव अजीव चर्चा सुन रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है, और राग द्वेष कम करने की कोई उपाय नहीं है उसके पास। जबकि जीव अजीव राग द्वेष कम करने के लिए पढ़ने थे। समझे क्या नहीं? मतलब सोचो, जीव अजीव पढ़ने का उद्देश्य मेरा ये था कि मेरे राग द्वेष पूरी तरह खत्म हो जाए। समझे क्या? और राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं उसके, जीव अजीव चर्चा सुन सुनकर विषय बढ़ते जा रहे हैं। वही रात्रि के कभी कॉफी ले रहे, कभी चाय ले रहे, कभी ये खा रहे, वो खा रहे, जो नहीं खाने का वो खा रहे। समझ रहे? ये क्या क्या चिन्ह है? ये बोलो राग द्वेष बढ़ने के चिन्ह है। राग द्वेष बढ़ कैसे रहे बताओ? जीव जी की चर्चा सुनकर राग द्वेष तो बहुत स्पीड से घटनी चाहिए थी, तो इतनी स्पीड से बढ़ रहे, इसका अर्थ तुम पूरी तरह निश्चय भाषण को प्राप्त हुआ है। रूल बात, एकदम पक्की बात है। और यदि तुझे समझ रही है, और कोई राग द्वेष घटाते जा रहा है, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, वहाँ पर हम ये नहीं खाते, हम नहीं जाते, हम नहीं करते, नहीं करते, और जीव जी का विभाजन नहीं पता है, तो क्या करता है वो? अभिप्राय में सब राग द्वेष बैठे हुए रहते हैं उसके। समझे क्या नहीं? इसलिए उपाय ये है, जीव जीव का विभाजन जानकर राग द्वेष की मात्रा पूर्ण भाव करना। ये है मुक्ति का मार्ग, ये सुखी होने का मार्ग है, ये शांति का मार्ग है ना। समय हमारा कम था, हमारे पास जितने समय में हमने कर लिया है ना। चलो, सहजानंदी।